पार्शियल फ्रैक्शंस यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो मेन टॉपिक है जो इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है वो है पार्शियल फ्रैक्शंस केस 2। इससे पहले 4.1 में आपने देखा कि हमने केस 1 में किसी भी फ्रैक्शंस के पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह से कैलकुलेट किए थे। इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे इससे एक स्टेप बढ़ के हम काम करेंगे, जहाँ जो आपके पास फ्रैक्शंस है उसकी जो टाइप होगी वो होगी पार्शियल फ्रैक्शंस केस 2 टाइप। इसमें होगा क्या, इसका जो मेन टॉपिक है वो है व्हेन डिनोमिनेटर हैज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। यानी कि इससे पहले जो 4.1 था उसमें आपको तो फैक्टर्स मिलते थे किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, वो लीनियर फैक्टर्स होते थे लेकिन 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते थे, जिसमें हम फर्स्ट फैक्टर को लेते थे a और सेकंड फैक्टर को लेते थे डिनोमिनेटर ऑफ b। जबकि यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंस है बिटवीन 4.1 एंड 4.2 वो है व्हेन डिनोमिनेटर हैज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। किस तरह से, इसकी ज़रा थ्योरी में आते हैं। If the denominator has repeated linear factors like x plus a whole square, then they can resolve into partial fractions as a over x plus a plus b over x plus a whole square. अब आप ये कहेंगे कि इसमें और 4.1 में फ़र्क क्या है? नहीं, इसमें फ़र्क है। आपके पास यहाँ जो फ्रैक्शंस है, जैसे आप ज़रा इस क्वेश्चन नंबर 1 को मुलाहिज़ा कीजिए। इसकी ज़रा मैं स्टेटमेंट ठीक कर दूँ, ये मैंने स्टेटमेंट इसकी सही नहीं लिखी है। इट्स नॉट एक्स स्क्वायर, इट्स एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। मैं ज़रा इसकी स्टेटमेंट करेक्ट कर दूँ। ये अब इसमें आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे पहले जो 4.1 था उसमें आपके पास फैक्टर होते थे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, राइट। लेकिन इसमें आपके पास आ रहा है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये फॉर्म आपके पास आ रहा है एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसे हम पढ़ते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। कैसे, जब आप इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे, इसमें पहला फैक्टर होगा एक्स प्लस 2, सॉरी ये है एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, यानी 4 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। अब ये जो एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर है इसे हम पढ़ेंगे रिपीटेड फैक्टर, बिकॉज ये मैच कर रहा है एक्स प्लस ए होल स्क्वायर के साथ, ठीक है ना। कैसे रिपीटेड फैक्टर, इसमें जो ए होगा, यानी कि आप जो 4.1 थे उसमें तो सिर्फ 2 फैक्टर्स लेते थे a और b। यहाँ रिपीटेड फैक्टर ऐसे आप रिजॉल्व करेंगे कि a ओवर x प्लस 2 यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर नहीं, सिर्फ x प्लस 2, जबकि b ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर, अब इसको आप रिपीट करेंगे, ठीक है ना। और c ओवर x प्लस 1 जो थर्ड फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा। तो जैसा कि आप मेन डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे था 4.1 में a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकेंड फैक्टर, लेकिन यहाँ पर c ओवर थर्ड फैक्टर भी इन्वॉल्व है, इसलिए क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में रिपीटेड लीनियर फैक्टर आपके पास आ रहा है। तो इसे आप इस तरह से लिखेंगे a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर और फिर प्लस c ओवर x प्लस 1। रेस्ट ऑफ द स्टेप्स, बाकी तमाम स्टेप्स और जो मेथड है वो सेम रहेगा, सिर्फ इसमें c ओवर x प्लस 1 यानी एक और फ्रैक्शन ऐड हुआ है। और आप ये भी समझ लें कि जब हम अगले एक्सरसाइज करेंगे 4.3 उसमें फिर एक और फैक्टर ऐड होगा यानी d, और फिर e तक जो ये सिलसिला चलता रहेगा, राइट। सो हम यहाँ पर दरअसल एक मेन फ्रैक्शन को इसके पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट करवा दूँ कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शंस आप फाइंड करने जा रहे हैं, जब आप इन फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर में, तो आपके पास दोबारा लेफ्ट हैंड पे मौजूद फ्रैक्शन कैलकुलेट होगा। इसीलिए तो हम इनको इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। यानी जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द सेम फ्रैक्शन, दैट इज 4 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। So in this exercise, actually we are going to solve partial fractions case 2 when denominator has repeated linear factors. If the denominator has repeated linear factors like x plus a whole square, then they can resolve into partial fractions as, पहले आप लेंगे x plus a as it is और फिर इसके बाद इसको repeat करेंगे x plus a whole square with the numerator b, राइट। सो ये डिफरेंस था। इसमें आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की मेन स्टेटमेंट है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1, एज यू कैन सी 4 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं। इसमें डिफरेंस ये है फर्स्ट एक्सरसाइज से कि यहाँ रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे 4 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 द मेन फ्रैक्शन, एंड ऑन द राइट साइड आप लिखेंगे सबसे पहले a ओवर x प्लस 2 विदाउट स्क्वायर, राइट, प्लस b ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये फैक्टर आ जाएगा, रिपीट होगा, और फिर प्लस c ओवर द नेक्स्ट फैक्टर x प्लस 1। इसी तरह आप इसको नाम देंगे इक्वेशन
1। उसके बाद फिर वही स्टेप है, यानी ये जो आपके पास डिनोमिनेटर्स है x+2 होल स्क्वायर इंटू x+1, पूरे इक्वेशन को इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो स्टेप वही है जो हमने 4.1 में किया था, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x+2 होल स्क्वायर इंटू x+1। इन 3 फैक्टर से नहीं करना आपने x+1 x+2 इंटू x+2 होल स्क्वायर, नहीं, जो यहाँ पर मेन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा उन्हीं फैक्टर से आपने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो अब आप देखें यहाँ ये स्टेप 2 आपके पास लाइनों में आ रहा है, वो इस तरह से होगा। देखिए सबसे पहले मैं ज़रा इनके कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। ये मेन फ्रैक्शन इक्वेशन है, ये देखिए लेफ्ट साइड 4/x+2 होल स्क्वायर इंटू x+1 होल स्क्वायर। राइट साइड पे पहला फ्रैक्शन है a/x+2, फिर दूसरा फ्रैक्शन है b/x+2 होल स्क्वायर, और तीसरा फ्रैक्शन है c/x+1। क्योंकि पेज की लाइन की स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये स्टेप मैंने एक लाइन नहीं बल्कि 2 लाइनों में मैंने इसको लिखा हुआ है। वो इस तरह से कि जब आप इस फैक्टर्स को, इस इक्वेशन को इन फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी 4/x+2 होल स्क्वायर इंटू x+1 के साथ इन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये रहा लेफ्ट साइड 4/x+2 होल स्क्वायर इंटू x+1, और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे x+2 होल स्क्वायर इंटू x+1। अब आ जाए राइट साइड पे, सबसे पहले a/x+2 को इन्हीं 2 फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रहा a/x+2, और ये रहा वो 2 फैक्टर्स जिन्हें मैंने a/x+2 के साथ मल्टीप्लाई किया। ऐड करेंगे प्लस साइन, ये रहा प्लस साइन। अब जो सेकंड फ्रैक्शन है b/x+2 होल स्क्वायर, इन्हें भी इन 2 फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये रहा b/x+2 होल स्क्वायर और साथ में x+2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x+1। और इसी तरह आप c/x+1 को भी x+2 होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय x+1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर मल्टीप्लाइड by these 2 factors x+2 whole square into x+1। कुछ यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, like we can cancel out x+2 whole square by x+2 whole square and x+1 by x+1, right। इसी तरह यहाँ पे देखिए x+2 whole square रिपीट हो रहा है, सो 1 टाइम आप इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे, बट 1 टाइम यहाँ पर x+2 रह जाएगा। यहाँ x+2 होल स्क्वायर है, यानी ये रिपीट हो रहा है। यूं समझे x+2 के 2 फैक्टर्स है, डबल फैक्टर्स है। एक फैक्टर x+2 के साथ कैंसिल आउट होगा, एक फैक्टर x+2 रह जाएगा, साथ में x+1 मल्टीप्लाइड बाय a। आगे आप देखिए b के डिनोमिनेटर में x+2 होल स्क्वायर है, सो कंप्लीट x+2 होल स्क्वायर x+2 होल स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा, और c के साथ x+1 आ रहा है डिनोमिनेटर में, सो x+1 और x+1 कैंसिल आउट होंगे। नाउ वी लेफ्ट विद लेफ्ट साइड पे सिर्फ 4 रह जाएगा, सो 4 इक्वल्स राइट साइड पे, जैसा मैंने आपसे कहा कि x+2 होल स्क्वायर 2 टाइम्स है, 2 फैक्टर्स हैं यहाँ पे। 1 फैक्टर x+2 कैंसिल आउट होगा, 1 फैक्टर x+2 यहाँ पे रह जाएगा। सो ये रहा x+2, साथ में आप लिखेंगे x+1 मल्टीप्लाइड बाय a, राइट, प्लस अब b के साथ x+2 होल स्क्वायर तो कैंसिल आउट होगा, सिर्फ x+1 रह जाएगा, सो आप लिखेंगे x+1 इंटू b। अब उसके बाद c के साथ x+1 कैंसिल आउट होगा, सो आप लिखेंगे x+2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c। सो ये रहा c इंटू x+2 होल स्क्वायर। या आप c को बेशक इस तरफ लिखे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं हटा देता हूँ अगर ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि a और b मैंने इन फैक्टर्स के राइट साइड पे लिखा है, सो कोई इशू नहीं है, राइट। अब आ जाए अगला स्टेप, फिर वही है जो 4.1 में किया। यहाँ आपके पास 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ लीनियर फैक्टर्स की, इसकी नहीं रिपीटेड फैक्टर की। लीनियर फैक्टर x+2 एंड x+1, ये फिर वही x+1 ही है। आप सबसे पहले इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x+2 इज इक्वल टू 0, और फिर आप पुट करेंगे x+1 इज इक्वल टू 0, इसलिए ताकि हम a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकें। मैंने नाम दिया इस इक्वेशन को इक्वेशन 2। पहला फैक्टर मैंने उठाया x+2 इज इक्वल टू 0, तो मैं लिखूंगा पुट x+2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल टू -2, +2 ऑन द राइट साइड बिकम्स -2 इन इक्वेशन 2। अब क्या है इक्वेशन 2, जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आप पुट करने जा रहे हैं -2। सो 4 इक्वल्स x+2 बिकम्स -2 + 2 इंटू x+1 बिकम्स -2 + 1 इंटू a, प्लस x+1 बिकम्स -2 + 1 इंटू b प्लस c। देखिए मैंने इस तरफ लिखा है, सो अगेन कोई इशू नहीं है, आप बेशक इस तरफ लिखें, ठीक है ना। ये रहा c और x इज अगेन -2, सो -2 + 2 होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट स्टेप 4 as it is, -2 + 2 as you know is 0, -2 + 1 is -1 multiplied by a। इसी तरह -2 + 1 is -1 into b, और -2 + 2 is 0 where 0 square is 0, ठीक है ना। मैं c को यहाँ लिख देता हूँ, वैसे कोई इशू नहीं है,
वैसे भी ये टर्म एलिमिनेट ही हो रहा है। अच्छा, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 0, वेयर 0 मल्टीप्लाई बाय a इज 0, द होल टर्म इज 0। सेम है, 0 मल्टीप्लाई बाय c इज 0, दोनों a और c एलिमिनेट हो गए। मैंने आपसे कहा था ना, ये फैक्टर x+1 और x+2 इज इक्वल टू 0 इसलिए पुट करेंगे ताकि इनमें से 3 अल्फ़ाबेट्स में से 2 कैंसिल आउट होंगे, एक ही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, चाहे वो a हो, b हो या c। जैसे इस केस में हमारे पास अल्फ़ाबेट b की वैल्यू निकल आ रही, ठीक है ना। एनी हाउ 4 इक्वल्स -1 मल्टीप्लाइड बाय b इज -b, सिंस वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ +b नॉट -b, सो लेट्स टेक दिस नेगेटिव साइन टू द लेफ्ट साइड, 4 becomes -4, और वी कैन राइट दिस स्टेप एज b इज इक्वल टू -4, -4 इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू -4। अब उठाते हैं दूसरे फैक्टर को x+1, तो आप वही लिखेंगे, पुट x+1 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। अगेन आपने इक्वेशन 2 लिखी यहाँ पे, अब जहाँ पे आपको x नजर आ रहा है वहाँ आप पुट करेंगे -1, सो 4 इक्वल्स x+2 becomes -1+2 and x+1 becomes -1+1 into a, again x+1 becomes -1+1 into b, and x+2 whole square becomes -1+2 whole square। आगे स्टेप में मूव करते हैं, -1+2 is 1 and -1+1 is 0 multiplied by a, -1+1 is 0 multiplied by b, and -1+2 is 1 whole square, क्योंकि यहाँ पे whole square है। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं, 1 multiplied by 0 is 0, where 0 multiplied by a is 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सेम एज 0 multiplied by b is 0, ये टर्म भी 0 हो जाएगा। c multiplied by 1 square, 1 ones are 1, and 1 multiplied by c is c, so पूरी इक्वेशन अब बन जाएगी 4 equals c और c equals 4। अब तक आपके पास b और c की वैल्यू निकल आई। अब मेरे पास तीसरा कोई ऐसा लीनियर फैक्टर नहीं है जिसे मैं इस इक्वेशन 2 में पुट करके c की वैल्यू निकाल सकूं, ठीक है ना, सॉरी a की वैल्यू निकाल सकूं, क्योंकि b और c की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। अब a की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि लीनियर फैक्टर तो है ही नहीं जिसमें आप लिखें कि पुट थर्ड फैक्टर, इसको लीनियर फैक्टर आप नहीं कह सकते, ठीक है, इसे पुट करेंगे भी नहीं आप। ये दो लीनियर फैक्टर थे, x+2 और x+1। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। क्या मतलब हुआ इसका, आप सबसे पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे, ये रहा आपके सामने इक्वेशन 2, 4 into x+2 into x+1 into a plus x+1 into b plus c into x+2 whole square, या x+2 whole square into c, whatever you want to write। Okay, now this is equation 2. I'm going to expand का मतलब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन में, सबसे पहले इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x+2 और x+1 को। सो x मल्टीप्लाई बाय x, इसे मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, x मल्टीप्लाई बाय x इज x² एंड देन x मल्टीप्लाई बाय 1 इज x, ये आपने x लिख दिया। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय x इज 2x, ये रहा आपके सामने 2x, और फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, साथ में ब्रैकेट के बाहर आप a लिख देंगे। अब इसी तरह b को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ which is equal to bx, and then you will multiply b by 1 which is equal to b। इसी तरह अब ये जो c plus x+2 होल स्क्वायर है, ये आपके साथ मैच कर रहा है फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला a plus b होल स्क्वायर। a क्या है, x है, और b क्या है, 2, so a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। इसे आप एक्सपेंड करेंगे according to the algebraic formula a plus b whole square, where a is x and b is 2, so a square means x square plus 2ab plus 2 from formula a is the first term x and b is the second term 2। यहाँ मैंने c लिखा हुआ है, इसको कर देते हैं 2। देखें, plus 2ab यानी 2 by formula a first term x and b second term 2 plus b square यानी के 2 square। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं, x plus 2x, ये लाइक टर्म्स है, तो x plus 2x is 3x। इसी तरह bx plus b एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज हम इसको ऐड नहीं कर सकते। इसे जरा सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x, 2 2s are 4, 4 मल्टीप्लाई बाय x is 4x, where the square of 2 is 2 2s are 4। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं, अब ब्रैकेट के बाहर जो a है, इसी ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट a मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, सबसे पहले आप a को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ, सो वी गेट ax स्क्वायर। फिर आप a को मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ, सो वी गेट 3ax, और आखिर में आप a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सो वी गेट 2a, एंड देन bx प्लस b एज इट इज, ये एक्सपेंडेड है, फर्दर एक्सपेंड नहीं हो सकता। इसी तरह c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ,
so we get cx square, then c multiplied by 4x is 4cx, and then c multiplied by 4 is 4c. अब ये पूरी तरह से एक्सपेंड हो चुका, मजीद इसमें कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो दिस इज द फुल एंड फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स सिर्फ आप लिखेंगे एक्स, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स. ठीक है ना, जितनी हमें जरूरत पड़ेगी उतने ही कोएफिशिएंट्स हम इक्वेट करेंगे, बाहर निकालेंगे. देखिए हमने सिर्फ इसमें से अभी तक b और c की वैल्यू निकाल दी है. ठीक है ना, इस अगर आप इसके पार्शियल फ्रैक्शंस देखें, b की वैल्यू निकल आई और c की वैल्यू निकल आई. a की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, इक्वेशन 2 को एक्सपेंड कर दिया. जब आपने इसे पूरी तरह एक्सपेंड कर दिया, अब आप लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ x. ठीक है ना, लाइक पावर ऑफ x, इसमें देखिए कितने टाइप के x है, एक्स स्क्वायर इसमें है, x है इसमें, और कांस्टेंट टर्म जैसे b, और इसमें है 4c, ये कांस्टेंट टर्म कहलाएंगे. जैसे 4, ये कांस्टेंट कहलाएंगे. इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, आपने सिर्फ सबसे पहले किसके कोएफिशिएंट्स इक्वेट करने हैं, एक्स स्क्वायर के. ठीक है ना, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट जब आप इक्वेट करेंगे, इसके बाद अगर जरूरत पड़ती है, मतलब अगर एक और अल्फाबेट जैसे डी, अब तक तो ए बी सी है ना, अगर डी होगा तो फिर हम अगले स्टेप में लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर उसके बाद इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स. ठीक है ना, लेकिन फिलहाल दो अल्फाबेट्स यानी बी और सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सिर्फ ए की वैल्यू रहती है. तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स. इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इस इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या है, अच्छा क्या लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, नहीं, तो फिर आप लिखेंगे 0, क्योंकि कोई एक्स स्क्वायर है ही नहीं जिसका कोएफिशिएंट हम निकाल सके. राइट साइड पे देखिए, मैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स आपको दिखाता हूँ. एक ये टर्म है एक्स स्क्वायर वाला और दूसरा ये टर्म है एक्स स्क्वायर वाला. बाकी सारे या तो एक्स वाले टर्म्स हैं या कांस्टेंट टर्म्स हैं. तो अब देखिए हम सिर्फ कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, किसकी, एक्स स्क्वायर की. अच्छा ये पहला एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है, a, आप लिखेंगे यहाँ पे a. और दूसरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, c, आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस c, बिकॉज प्लस सी एक्स स्क्वायर मीन्स प्लस c. कोएफिशिएंट आपने अलग किया. इक्वेट का मतलब यही है, अलग कर देना. ठीक है ना, सो आपके पास एक इक्वेशन बन गई 0 इक्वल्स a प्लस c. अब a और c में से आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि c की वैल्यू आप निकाल चुके हैं. c की वैल्यू क्या निकाली है आपने, 4. तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, बेशक आप ये लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स 4. राइट, सो c की जगह आप क्या पुट करेंगे, इक्वेशन में 4 पुट कर देंगे. अब 4 को लेफ्ट साइड पे लेंगे तो -4 बन जाएगा. -4 इज इक्वल टू a, या आप इस इक्वेशन को लिखे a इज इक्वल टू -4. अब आपने a b c तीनों वैल्यूज निकाल दी, तो आप लिखे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1, जो मेन इक्वेशन है. तो ये रही इक्वेशन 1 जो मेन इक्वेशन थी, 4/x+2 होल स्क्वायर इंटू x+1, जिसके हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने. इसमें पहला फ्रैक्शन था a/x+2, दूसरा फ्रैक्शन था b/x+2 होल स्क्वायर, और तीसरा फ्रैक्शन था c/x+1. आगे मूव करते हैं, a b c की वैल्यू पुट करें. व्हाट इज a, -4, आप इसकी जगह पुट करेंगे -4. व्हाट इज b, b की वैल्यू आपने निकाली थी -2, हम चेक भी कर लेते हैं. सॉरी, b की वैल्यू -4 है, -2 नहीं, सॉरी, अच्छा वो हमने चेक किया, ये है -4. और c की वैल्यू आपने क्या निकाली है, वो है +4, ये रही. तो c की जगह पुट करेंगे 4. आगे मूव करते हैं. ये जो -4 है इसे इस मेन फ्रैक्शन के सामने लिखते हैं, यानी -4/x+2. जहन में रहे कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है. इसी तरह माइनस इंटू प्लस, -4/x+2 होल स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, और लास्ट में 4/x+1. ये है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 4/x+2 होल स्क्वायर इंटू x+1. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द सेम फ्रैक्शन 4/x+2 होल स्क्वायर इंटू x+1. क्वेश्चन नंबर 2 है x+2/x-3 होल स्क्वायर इंटू x-1. अब इसमें जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है वो है x-3 होल स्क्वायर. आप बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को आपने सॉल्व किया था. सबसे पहले आप मेन फ्रैक्शन को लिखेंगे जिसके आपने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं, दैट इज x+2/x-3 होल स्क्वायर इंटू x-1 इक्वल्स, सबसे पहले a/x-3 होल स्क्वायर का लीनियर फैक्टर आप लेंगे x-3 प्लस b ओवर, अब आप इसको रिपीटेड लीनियर फैक्टर के उसमें लिखेंगे फ्रैक्शन में, दैट इज b/x-3 होल स्क्वायर
पहले सिर्फ x माइनस 3 यानी लीनियर फैक्टर और फिर x माइनस 3 होल स्क्वायर यानी रिपीटेड लीनियर फैक्टर, उसके बाद प्लस c ओवर थर्ड फैक्टर यानी x माइनस 1। इसे आप नाम देंगे इक्वेशन 1। अब मेन फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है दैट इज x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, इसे आप इस पूरे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, लेफ्ट एंड द राइट साइड्स। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से। इसी तरह राइट साइड पे जो पहला फ्रैक्शन है दैट इज a ओवर एक्स माइनस 3, इसे भी इन दो फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद जो सेकंड फ्रैक्शन है दैट इज b ओवर एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, इसे भी मैं x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर उसके बाद प्लस साइन। अब थर्ड फ्रैक्शन यानी c ओवर एक्स माइनस 1, इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इन्हीं दो फैक्टर्स से, x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। हमने इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को, बोथ साइड्स को x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। इससे होगा ये कि कुछ कैंसिलेशन होगी, जैसे x माइनस 3 होल स्क्वायर विल कैंसिल आउट x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड x माइनस 1 विल कैंसिल आउट x माइनस 1। अब राइट साइड पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये जो फैक्टर x माइनस 3 है ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, यानी यहाँ पर x माइनस 3 होल स्क्वायर का मतलब है कि x माइनस 3 यहाँ पे 2 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 1 टाइम x माइनस 3 होल स्क्वायर जो है वो x माइनस 3 के साथ कैंसल आउट होगा। सो वी लेफ्ट विथ ओनली x माइनस 3। जब ये कैंसल आउट होगा तो 1 टाइम x माइनस 3 के साथ कैंसल आउट होगा, 1 टाइम यहीं पे x माइनस 3 रह जाएगा, साथ में x माइनस 1 इंटू a। इसके बाद b के डिनोमिनेटर में x माइनस 3 होल स्क्वायर के साथ कंप्लीटली कैंसल आउट हो जाएगा, और उसके बाद x माइनस 1 और c का डिनोमिनेटर x माइनस 1 ये भी कैंसल आउट होंगे। नाउ वी लेफ्ट विद लेफ्ट साइड पे आपके पास सिर्फ x प्लस 2 रह जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स राइट साइड पे जैसा मैंने आपसे कहा x माइनस 3 होल स्क्वायर है, 1 टाइम ये फैक्टर x माइनस 3 के साथ कैंसल आउट होगा, बट 1 टाइम आप इसे यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 इंटू द लीनियर फैक्टर x माइनस 1 इंटू a। उसके बाद प्लस साइन आप ऐड करेंगे और x माइनस 1 इंटू b प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर, x माइनस 1 और x माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, सो x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू c आप इसे यहाँ पे लिख देंगे और साथ में इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब आपके सामने फिर यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, पहला है x माइनस 3 और दूसरा है x माइनस 1। पहले x माइनस 3 को x माइनस 3 इक्वल 0 पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। आप क्या लिखेंगे, पुट x माइनस 3 इक्वल्स 0 इन दिस इक्वेशन विच मीन्स x इज इक्वल टू प्लस 3, डेफिनेटली माइनस 3 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो बन जाएगा प्लस 3। अब आप x इक्वल्स 3 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन 2 में जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आप पुट करेंगे 3, so x plus 2 becomes 3 plus 2 equals x minus 3 becomes 3 minus 3, x minus 1 becomes 3 minus 1 into a plus x minus 1 again becomes 3 minus 1 into b plus x minus 3 whole square becomes 3 minus 3 whole square into c। आगे फिर मूव करते हैं, 3 plus 2 5, okay 3 minus 3 is 0, 3 minus 1 is 2 into a plus 3 minus 1 is again 2 into b plus 3 minus 3 is 0 square into c. Now 0 multiplied by 2 is 0 and 0 multiplied by a is 0. This whole term will be 0. Again 0 square is 0 and 0 multiplied by c is 0. 2 multiplied by b as it is and on the left side 5 आप लिखेंगे। आगे मूव करते हैं, 0 plus 0 is 0 and 0 plus 2b is 2b, तो 0 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। नाउ b 2b इक्वल्स 5, b की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, जहां ये 5 से डिवाइड होके फ्रैक्शन बनेगा 5 over 2 इक्वल्स b, और यू कैन राइट दिस फ्रैक्शन एज b इज इक्वल टू 5 over 2। अब आपने b की वैल्यू फाइंड कर दी, यहाँ पर 3 अल्फाबेट्स है a b c, b की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब जो दूसरा फैक्टर है x माइनस 1, पहले आपने पुट किया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अब आप पुट करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 and then x is equal to plus 1 in equation 2, तो आप लिखेंगे put x minus 1 is equal to 0, this implies to x is equal to plus 1, यानी माइनस 1 राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा प्लस 1, और आप x इक्वल्स प्लस 1 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। सबसे पहले मैंने इक्वेशन 2 यहाँ पे लिखी, अब जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आप रिप्लेस करेंगे x को 1 से, सो x plus 2 on the left side becomes 1 plus 2, x minus 3 becomes 1 minus 3,
x minus 1 becomes 1 minus 1 into a plus x minus 1 into b becomes 1 minus 1 into b plus x minus 3 whole square becomes 1 minus 3 whole square. आगे सिंप्लीफाई करते हैं. 1 plus 2 is 3, where 1 minus 3 is minus 2. 1 minus 1 is 0 into a as it is. उसके बाद प्लस साइन. 1 minus 1 is 0 into b. उसके बाद 1 minus 3 whole square becomes minus 2 whole square into c. Next step, minus 2 multiplied by 0 is 0 and 0 multiplied by a is 0. ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. इसी तरह 0 multiplied by b is 0, where minus 2 square, minus 2 का स्क्वायर क्या होगा? plus 4 and 4 multiplied by c is 4c. So अगले स्टेप में 0 plus 0 is 0 and 0 plus 4c is 4c. आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा 3 से. वी गेट 3 over 4 is equal to c. आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, c is equal to 3 over 4. आपने यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर दी b और c की. a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ऐसा लीनियर फैक्टर नहीं बचा जिसे मैं x minus 1 या x minus 2 या x minus 3 equal 0 के पुट कर सकूं. ये भी x minus 1, ये तो अभी हम पुट कर चुके हैं x minus 1. ये लीनियर फैक्टर नहीं है, लिहाजा इसे आप 0 के इक्वल लेके इस इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते. अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप वही करेंगे जो आपने क्वेश्चन 1 में किया था. यू विल एक्सपेंड इक्वेशन 2. तो आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2. सबसे पहले मैंने इक्वेशन 2 लिखी यहाँ पर एज इट इज. अब मैं इसे एक्सपेंड करने जा रहा हूँ. लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, ये एज इट इज लिखा जाएगा, दैट इज x plus 2. राइट साइड पे x minus 3 को x minus 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. सबसे पहले x multiplied by x is x square and then x multiplied by minus 1 is minus x. ये रहा minus 6. और अब minus 3 multiplied by x is minus 3x. ये रहा minus 3x and then minus 3 multiplied by minus 1. Minus into minus plus 3 ones are 3 and then multiplied by a plus. अब सबसे पहले b को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, दैट इज bx. ये रहा bx and then b multiplied by minus 1. ये रहा minus b. और इसके बाद अगेन x minus 3 whole square is like a minus b whole square. अल्जेब्रिक फार्मूला है ना, a minus b whole square equals a square minus 2ab plus b square. अब इसमें a क्या है? a है x और b क्या है? b है 3. तो a square यानी कि x square minus 2ab minus 2 from formula. a is the first term which is x and b is the second term that is 3 plus b square that is square of the second term means 3 square. तो ये रहा a square minus 2ab plus b square which is equal to a minus b whole square multiplied by c as it is. अगले स्टेप में फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं. like minus 3x minus x is minus 4x plus 3 into a. bx minus b ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, फर्दर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो इसको एज इट इज लिखेंगे. x square is x square minus 2 multiplied by x multiplied by 3. Minus 2 multiplied by 3 is minus 6. Minus 6 multiplied by x is minus 6x. And then plus 3 square. 3 3s are 9 into c. Next step. अब आप a को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स x square minus 4x plus 3 के साथ. सबसे पहले a multiplied by x square is ax square और x square a. And then a multiplied by minus 4x. minus 4ax, ठीक है ना. और उसके बाद a multiplied by 3 that is 3a. bx minus b as it is. Now सबसे पहले c को मल्टीप्लाई करेंगे x square के साथ. c multiplied by x square cx square and then c multiplied by minus 6x तो minus 6cx and finally c multiplied by plus 9 we get 9c. अब ये पूरी तरह से एक्सपेंड हो चुका है इक्वेशन नंबर 2. अब आप क्या करेंगे? वही करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे. तो आप लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स. लाइक पावर ऑफ एक्स जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये लाइक पावर ऑफ एक्स है, जैसे एक्स और एक्स ये लाइक पावर ऑफ एक्स है, ठीक है ना. नाउ सबसे पहले आप इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो आप लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आर. लेफ्ट साइड पर कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं, तो इसका कोई कोएफिशिएंट ही नहीं होगा, लिहाजा आप लिखेंगे 0. हाँ, अगर हम बात करेंगे x के कोएफिशिएंट की तो लेफ्ट साइड पर x का कोएफिशिएंट है 1, लेकिन हम अभी x के कोएफिशिएंट की बात नहीं कर रहे, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. सो लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर है ही नहीं तो कोएफिशिएंट होगा 0. राइट साइड पे दो टर्म्स है x स्क्वायर वाले, पहला है x स्क्वायर a और दूसरा है cx स्क्वायर. अब इनके कोएफिशिएंट्स क्या है? एक्स स्क्वायर नहीं, सिर्फ इनके कोएफिशिएंट्स. अगर मैं एक्स स्क्वायर a को लिखूं ax स्क्वायर
तो फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बना, a, ठीक है ना। तो अब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप लिखेंगे a, और दूसरा बाकी सबको आप छोड़ देंगे क्योंकि हम सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। दूसरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है सी एक्स स्क्वायर, जहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है c, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 0 इज इक्वल टू a प्लस c। ये है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स। अब a और c में से आपके पास c की वैल्यू मौजूद है और आपने c की वैल्यू कैलकुलेट की है 3/4, अभी आपने कैलकुलेट की है, तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3/4 इन दिस इक्वेशन। तो 0 इज इक्वल टू a, c की जगह आप पुट करेंगे प्लस 3/4, प्लस 3/4 ऑन द लेफ्ट साइड बिकम्स माइनस 3/4। इस तरह या आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं और a इक्वल्स -3/4। अब आपने a b c तीनों अल्फाबेट्स की वैल्यूज फाइंड कर ली, आप इन्हें पुट कर ले इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। सो सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखा जिसमें हमने मेन फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस निकालने हैं। सो लेफ्ट साइड एज इट इज, व्हाट इज a की वैल्यू है -3/4, तो a ओवर x -3 बिकम्स -3/4 होल डिवाइडेड बाय x -3 प्लस b ओवर x -3 होल स्क्वायर बिकम्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, आपने b की वैल्यू निकाली थी 5/2, सो b की जगह आप पुट करेंगे 5/2 होल डिवाइडेड बाय x -3 होल स्क्वायर प्लस c ओवर x -1, व्हाट इज c की वैल्यू अभी आपने यहां फाइंड की थी 3/4, तो 3/4 होल डिवाइडेड बाय x -1। अगला स्टेप क्या होगा, ये न्यूमरेटर -3/4 आप एज इट इज लिखेंगे। ये जो मेन फ्रैक्शन है बिटवीन 4 एंड x -3, इस मेन फ्रैक्शन को आप चेंज कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। इससे होगा क्या, आप x -3 का लेंगे रेसिप्रोकल। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ x -3, 1/x -3। जैसे आप 2 का रेसिप्रोकल लेते हैं 1/2, आप 3 का रेसिप्रोकल लेते हैं 1/3, इसी तरह x -3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x -3, और इसी तरह 5/2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय x -3 होल स्क्वायर का आप लेंगे रेसिप्रोकल। क्यों, क्योंकि आप इस मेन फ्रैक्शन 2 और x -3 होल स्क्वायर के बीच में जो फ्रैक्शन है इसे चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो जब भी आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं आप डिनोमिनेटर का लेते हैं रेसिप्रोकल। अब x -3 होल स्क्वायर यहाँ x -3 होल स्क्वायर ओवर 1 के फॉर्म में है, जब आप इसका लेते हैं रेसिप्रोकल तो ये बनेगा 1/x -3 होल स्क्वायर। इसी तरह प्लस साइन एज इट इज 3/4 आप एज इट इज लिखेंगे। अब इस मेन फ्रैक्शन को जो 4 और x -1 के बीच में है इसे आप चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो x -1 यानी डिनोमिनेटर का आप फिर लेंगे रेसिप्रोकल विच इज 1/x -3। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन एज इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3 और 4 मल्टीप्लाइड बाय x -3 दैट इज 4 into x -3 प्लस साइन 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 5 and 2 मल्टीप्लाइड बाय x -3 होल स्क्वायर इज 2 into x -3 होल स्क्वायर and then 3 multiplied by 1 is 3, 4 into x -1 is 4 into x -1. Now these are the required partial fractions of x plus 2 over x -3 whole square into x -1. Move करते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, which is again x plus 11 और x plus 3 into x -1 whole square. सबसे पहले तो डिफरेंस देखें क्वेश्चन नंबर 3 और 1 और 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो रिपीटेड फैक्टर था वो पहला होता था और जो लीनियर फैक्टर आता था वो दूसरा होता था। अब यहाँ पर पहला फैक्टर लीनियर है जबकि दूसरा x -1 होल स्क्वायर रिपीटेड है, ये डिफरेंस है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप उसी तरह करेंगे। सबसे पहले मेन फ्रैक्शन दैट इज x plus 11 और x plus 3 into x -1 होल स्क्वायर एंड राइट साइड पे सबसे पहला फैक्टर x plus 3 आप लिखेंगे a over x plus 3 प्लस जो रिपीटेड फैक्टर है x -1 होल स्क्वायर इसे पहले लिखेंगे प्लस b over x -1 लीनियर फैक्टर और फिर प्लस c ओवर x -1 होल स्क्वायर यानी रिपीटेड फैक्टर। इसे नाम देंगे इक्वेशन 1। अब जो मेन फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर है x plus 2 into x -1, x plus 3 into x -1 होल स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन के दोनों साइड्स को इन्हीं दो फैक्टर से, x plus 3 into x -1 होल स्क्वायर से, ठीक है ना, x plus 3 into x -1 होल स्क्वायर। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय दीज टू फैक्टर्स। ये देखें यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है x plus 11 और x plus 3 into x -1 होल स्क्वायर। मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा x plus 3 into x -1 होल स्क्वायर के साथ। उसके बाद राइट साइड पे पहला फ्रैक्शन है a ओवर x plus 3, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे x plus 3 into x -1 होल स्क्वायर के साथ। फिर जो सेकंड फ्रैक्शन है b ओवर x -1, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे x plus 3 into x -1 होल स्क्वायर के साथ। और आखिर में जो तीसरा फ्रैक्शन है c ओवर x -1 होल स्क्वायर,
इसे भी x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इससे होगी कुछ सिंप्लीफिकेशन, जैसे x प्लस थ्री को कैंसिल आउट कर देगा, x माइनस वन होल स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, राइट साइड पे x प्लस थ्री को कैंसिल आउट कर देगा, और यहाँ पे x माइनस वन होल स्क्वायर ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम x माइनस वन होल स्क्वायर x माइनस वन के साथ कैंसिल आउट होगा 1 टाइम, राइट। इसी तरह x माइनस वन होल स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। नाउ वी लेफ्ट विद, लेफ्ट साइड पे आपके पास रह जाएगा x प्लस 11, राइट साइड पे x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू a, ये लिखेंगे आप x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू a, डिनोमिनेटर a का कैंसिल आउट हो चुका है, प्लस साइन। अब x प्लस थ्री आप एज इट इज लिखेंगे। मैंने आपसे कहा x माइनस वन होल स्क्वायर यहाँ पे 2 टाइम्स है, ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, 1 टाइम कैंसिल होगा, तो 1 टाइम x माइनस वन यहाँ पे रह जाएगा मल्टीप्लाइड बाई b, फिर इसके बाद प्लस साइन x प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई c, और इसको आप नाम देंगे इक्वेशन 2। 2 लीनियर फैक्टर्स है आपके पास यहाँ पे, पहला है x प्लस थ्री और दूसरा है x माइनस वन। पहले आप लिखेंगे पुट x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज टू x इज इक्वल टू माइनस थ्री, प्लस थ्री ऑब्वियसली राइट साइड पे माइनस थ्री होगा, और अब आप इसे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आप पुट करने जा रहे हैं माइनस थ्री, सो लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 11 बिकम्स माइनस थ्री प्लस 11। मैंने पहले इक्वेशन 2 यहाँ पे एज इट इज लिख दी, ठीक है ना। सो x की जगह माइनस थ्री प्लस 11। अच्छा देखिए, कहीं पर मैं इक्वेशन 2 लिखता हूँ, कहीं पर मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कंफ्यूज आपने नहीं होना। आप बेशक इसको हटा दें यहाँ से और डायरेक्ट इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट कर दें, राइट। सो x प्लस 11 बिकम्स माइनस थ्री प्लस 11, x माइनस वन होल स्क्वायर बिकम्स माइनस थ्री माइनस वन होल स्क्वायर, x प्लस थ्री बिकम्स माइनस थ्री प्लस थ्री, x माइनस वन बिकम्स माइनस थ्री माइनस वन, एंड x प्लस थ्री बिकम्स माइनस थ्री इंटू c। कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, माइनस थ्री प्लस 11 इज प्लस 8, वेयर माइनस थ्री माइनस वन इज माइनस फोर होल स्क्वायर, एंड देन माइनस थ्री प्लस थ्री इज अगेन 0, एंड माइनस थ्री माइनस वन इज माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाई b। इसके बाद माइनस थ्री प्लस थ्री इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई c। आगे मूव करते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाई c 0, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई माइनस फोर इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई b इज 0, ये दोनों टर्म्स यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब माइनस फोर का स्क्वायर, वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 जार 16, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है 4 2 जार 8, 4 स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। ऑन द लेफ्ट साइड 8, अब a फाइंड करना है तो 16 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इक्वेशन बिकम्स 8 ओवर 16 इक्वल्स a। अब 8 1 जार 8 एंड 8 2 जार 16, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, 8 1 जार 8 एंड 8 2 जार 16, सो वी लेफ्ट विद 1 ओवर 2 इक्वल्स a और a इक्वल्स 1 ओवर 2। अब उठाते दूसरा लीनियर फैक्टर, पहले आपने पुट किया x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, अब आप उठाएंगे x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो आप लिखें पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज टू x इज इक्वल टू प्लस 1 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 थोड़ी सी ऊपर रह गई, तो लिहाजा सबसे पहले मैं इक्वेशन 2 को एज इट इज लिख देता हूँ, क्योंकि बार बार आपको इस इक्वेशन 2 को फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये ऐसा स्टेप है जिसे आप अगर ना भी लिखे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये जो मैंने इक्वेशन 2 यहाँ पे दोबारा ऐड किया, लिखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि एक इक्वेशन भी लिखी है और साथ में सब्स्टिट्यूशन भी की है, ठीक है ना। सो x प्लस वन अगेन बिकम्स 1 प्लस 11, x माइनस वन होल स्क्वायर बिकम्स 1 माइनस वन होल स्क्वायर, x plus 3 becomes 1 plus 3, and x minus 1 becomes 1 minus 1 into b, x plus 3 becomes 1 plus 3 into c। Simplify करते हैं, 1 plus 11 is 12, 1 minus 1 square is 0 square into a, 1 plus 3 is 4, 1 minus 1 is 0 into b, and then 1 plus 3 is 4 into c। आगे मूव करते हैं, 12 इक्वल्स 0 स्क्वायर इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय a इज 0, ये पूरा टर्म 0 होके एलिमिनेट हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय b इज 0, ये टर्म भी एलिमिनेट हो जाएगा। वी लेफ्ट विद 4 मल्टीप्लाइड बाय c एज 4c इक्वल्स 12। c फाइंड करना है, 4 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इक्वेशन बिकम्स 4 ओवर 12 इक्वल्स c। 4 1s are 4, 4 3s are 12, so 12 divided by 4 is 3 और c is equal to 3। आपने यहां फाइंड की a की वैल्यू और c की वैल्यू, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप करेंगे एक्सपेंडिंग इक्वेशन नंबर 2, इसे एक्सपेंड करेंगे। सो सबसे पहले मैंने लिखी यहां पे इक्वेशन नंबर 2, अब मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, x प्लस 11 एज इट इज। अब राइट साइड पे देखिए, x माइनस वन होल स्क्वायर, इट्स लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर,
विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें a क्या है x और b क्या है 1, सो a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला a is the first term x and b is the second term 1 plus b square means square of the second term that is 1 square multiplied by a or into a। इसके बाद इन दोनों x प्लस 3 और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो x मल्टीप्लाई बाय x is x square, x multiplied by minus 1 is minus x, now 3 multiplied by x is 3x and 3 multiplied by minus 1 is minus 3, ये रहा minus 3 माइनस और ये 3 इंटू b, आप b इसके साथ लिखेंगे और इसके बाद c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, वी गेट xc और cx जैसा आप लिखना चाहें, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे cx ताकि x का कोएफिशिएंट वाज़ेह हो, या xc कोई मसला नहीं है, अभी तक हमें x के कोएफिशिएंट्स की ज़रूरत नहीं है तो इसको एज इट इज़ रहने दें। एंड देन c मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3c, राइट। आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 11 लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आप लिखेंगे। नाउ x होल स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 इज माइनस 2x एंड 1 स्क्वायर इज 1 इंटू a। उसके बाद माइनस x प्लस 3x is plus 2x and then minus 3 as it is into b और xc plus 3c इसको आप as it is लिख देंगे। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ ताकि ये इक्वेशन फर्दर एक्सपेंड। a मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज ax स्क्वायर, फिर a मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x इज माइनस 2xa या माइनस 2ax एंड देन a मल्टीप्लाइड बाय 1 इज a। अब b को भी मल्टीप्लाई करेंगे, b मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर is bx square and then b multiplied by 2x is 2xb and then b multiplied by minus 3 is minus 3b और साथ में xc plus 3c as it is। फुली हमने एक्सपेंड कर दिया इक्वेशन 2 को। अब आते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x। सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सबसे पहले हम x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स अलग कर रहे हैं, क्यों? ताकि हम जो थर्ड अल्फाबेट है यानी कि b उसकी वैल्यू फाइंड कर सके। देखिए आपने c की वैल्यू फाइंड कर ली, आपने a की वैल्यू फाइंड कर ली, अब जो थर्ड अल्फाबेट c है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हमने इक्वेशन 2 को एक्सपेंड किया था और अब इसमें से क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ x मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस इक्वेशन में x स्क्वायर के कोएफिशिएंट आप अलग करेंगे। यहाँ दो टर्म्स है x स्क्वायर वाले, पहला है ax स्क्वायर और दूसरा है bx स्क्वायर। पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a और दूसरे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है b यानी a प्लस b। लेफ्ट साइड पे कोई x स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं तो कोएफिशिएंट 0 होगा। अब a और b में से आपने a की वैल्यू निकाली है 1/2, ये रही a की वैल्यू। अब इस इक्वेशन 0 इज इक्वल टू a प्लस b में आप पुट करेंगे a इज इक्वल टू 1/2, तो मैंने लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स 1/2। 0 इक्वल्स a की जगह 1/2 प्लस b, 1/2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वी गेट माइनस 1/2 इज इक्वल टू b और b इक्वल्स माइनस 1/2। आपने a b और c तीनों की वैल्यूज फाइंड कर ली। आप लिखे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, मेन इक्वेशन। लेफ्ट साइड पे जो मेन फ्रैक्शन है, राइट साइड पे इसके पार्शियल फ्रैक्शंस a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर। a की जगह आप पुट करेंगे 1/2, b की जगह आप पुट करेंगे माइनस 1/2 और c की जगह आप पुट करेंगे 3। अगले स्टेप में न्यूमरेटर 1/2 को आप एज इट इज लिखेंगे। ये जो मेन फ्रैक्शन है बिटवीन 2 एंड x प्लस 3, इसको चेंज करेंगे आप मल्टीप्लीकेशन में, तो डिनोमिनेटर x प्लस 3 का आप क्या लेंगे, रेसिप्रोकल, दैट इज 1/x प्लस 3। उसके बाद माइनस 1/2 एज इट इज। मेन फ्रैक्शन जो है इसे आप चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो x माइनस 1 का आप क्या लेंगे, रेसिप्रोकल, दैट इज 1/x माइनस 1। आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने माइनस 1/2 को यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस 1। जब आप माइनस 1/2 को यहाँ से हटाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे 1 रह जाएगा, और जब आप माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो फिर ये बनेगा माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1। या आप यूँ कहें कि माइनस 1/2 आपने एज इट इज लिखा, मेन फ्रैक्शन को आपने चेंज कर दिया मल्टीप्लीकेशन में, तो नाउ वी हैव द रेसिप्रोकल ऑफ x माइनस 1 विच इज 1/x माइनस 1। लास्ट फ्रैक्शन एज इट इज बिकॉज न्यूमरेटर सिंगल है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है नहीं, 3/x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1s are 1 over 2 into x plus 3 is 2 multiplied by x plus 3, minus sign, 1 multiplied by 1 is 1 and 2 multiplied by x minus 1 is 2 into x minus 1,
प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज। ये है पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन मेन फ्रैक्शन x प्लस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर।